पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी विकासखंड के सुदूरवर्ती गांव कनार से मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने आपदा और बीमारी से जूझ रहे 2 ग्रामीणों की जान बचाई। जानकारी के अनुसार एक महिला दैवीय आपदा में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, वहीं एक अन्य व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जिला पंचायत सदस्य मेतली महेंद्र परिहार और ग्राम प्रधान कनार ने तत्काल प्रशासन को अवगत कराया। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने आज सुबह दोनों प्रभावितों के लिए हेलीकॉप्टर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की और हेली के जरिए उन्हें कनार से रेस्क्यू कर जिला अस्पताल पिथौरागढ़ पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से दुर्गम क्षेत्रों में राहत और चिकित्सा सुविधा समय पर उपलब्ध करना संभव हो सका। घाट क्षेत्र के खड़कू भलिया गांव को जोड़ने वाली सड़क पर मंगलवार सुबह भारी भूस्खलन हुआ। पहाड़ से गिरे मलबे और पेड़ पौधों के कारण मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सड़क पिछले 1 महीने से जगह जगह बंद पड़ी है, जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद सिंह वल्दिया ने कहा कि सड़क बंद होने से लोगों को दैनिक जरूरतों की आपूर्ति में भी दिक्कत हो रही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि बंद सड़क मार्ग को तत्काल खोलने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो सके और आपात स्थिति में आवागमन सुचारू हो सके। आगामी मोस्टमानू मेले के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज मंदिर परिसर और आसपास का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने पार्किंग, यातायात और भीड़ प्रबंधन को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मेले में सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेडिंग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती पर विशेष चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक ने पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर यातायात को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी तैयारियां समय पर पूरी हो, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और मेला सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। इस मौके पर LIU निरीक्षक रोहित जोशी, कोतवाली प्रभारी ललित मोहन जोशी, यातायात निरीक्षक अयूब अली सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गंगोलीहाट महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं की समस्याओं को लेकर चल रहा छात्रों का धरना अनशन में बदल गया। आज इस अनशन का दूसरा दिन रहा, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता गौरव पंत और छात्र नेता अमित वर्मा क्रमिक रूप से बैठे। आंदोलन को मजबूती देने के लिए पूर्व सैनिक संगठन गंगोलीहाट भी छात्रों के साथ खड़ा हुआ। संगठन अध्यक्ष कैप्टन शेर सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार गोकुल सिंह व सूबेदार शमशेर सिंह ने छात्रों की मांगों को न्याय संगत बताते हुए समर्थन दिया। छात्रों की प्रमुख मांगे महाविद्यालय में MA कक्षाओं की शुरुआत और नए भवन तक सड़क का निर्माण है। छात्र प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि इन मांगों पर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चंपावत जिले के पंचेश्वर क्षेत्र में मंगलवार सुबह हुए भूस्खलन की चपेट में आने से पिथौरागढ़ निवासी एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। जानकारी के अनुसार पिथौरागढ़ तहसील के रावतगढ़ा निवासी लक्ष्मण चंद्र उम्र 18 वर्ष पुत्र प्रकाश चंद्र व हरीश चंद्र उम्र 27 वर्ष पुत्र नारायण चंद्र किसी कार्य से पंचेश्वर क्षेत्र के पंथ्यूड़ा गए थे। नेत्र सलान मार्ग पर अचानक भूस्खलन की चपेट में आने से दोनों दब गए। सूचना पर SDRF, राजस्व व चिकित्सा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला गया। चिकित्सकीय परीक्षण में लक्ष्मण को मृत घोषित किया गया, जबकि घायल हरीश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। चंपावत जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की और पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक मृतक के गाँव पिथौरागढ़ भिजवाया गया। जनसुनवाई दिवस में विकासखंड धारचूला की एक महिला ने बाजार स्थित भवन में अपना हक दिलाने की गुहार जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी से लगाई। प्रारंभ में इसे पारिवारिक विवाद मानकर आपसी सुलह की सलाह दी गई, परंतु महिला के बार-बार अनुरोध और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने SDM धारचूला जितेंद्र वर्मा को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। मंगलवार को SDM ने दोनों पक्षों को कार्यालय में बुलाकर वार्ता कराई और समाधान निकाला। महिला ने प्रशासन का आभार जताया। गौरतलब है कि अक्टूबर 2022 में पति की मृत्यु के बाद भी परिजनों ने उसे भवन और भूमि में हिस्सा नहीं दिया, जिससे वह बच्चों संग किराए पर रह रही थी और आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने CM हेल्पलाइन पोर्टल 1905 पर 10 शिकायतों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभागवार लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को तय समय में निस्तारण सुनिश्चित करने और शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत फोन पर उनकी संतुष्टि के बाद ही केस बंद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर संबंधित विभागों को फटकार लगाई और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महिमन जोशी को विभागवार विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए। सड़क निर्माण को गड्ढा मुक्त सड़कें, जल निगम व जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश मिले। उन्होंने कहा कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले में बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने बाहर से मुर्गे और अंडों की सप्लाई पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद जिले के सभी मुर्गा एवं अंडा व्यापारियों ने 1 सप्ताह तक कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया। व्यापारियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सब्जी की गाड़ियों के जरिए चोरी छिपे आ रहे अंडों पर भी सख्त रोक लगाई जाए, ताकि बीमारी फैलने का खतरा पूरी तरह से टल सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्कता बरतें। ये सब जितने भी मुर्गे के व्यापारी हैं वो भी एकत्रित हुए हैं, तो हमने आपस में सबने बातचीत करके ये फैसला लिया है कि जो ये बीमारी आई है इस वजह से 1 हफ्ते के लिए पूर्ण रूप से हम
अंडे और मुर्गे की बिक्री रोकना चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में हम डीएम साहब से मिलने गए। हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र के रामपुर रोड बेलबाबा मंदिर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां स्कॉर्पियो और अल्टो कार में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। सभी घायलों का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा। घटना सोमवार देर रात की है, जब रुद्रपुर से आ रही अल्टो कार और हल्द्वानी से रुद्रपुर को जा रही स्कॉर्पियो कार की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जो हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। रात में डायल 112 कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि टांडा जंगल में बैल बाबा के आगे 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है। इस सूचना पर तत्काल 2 गाड़ियों से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और वहां पर जाकर के जो घायल थे तुरंत उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों गाड़ियों को रोड से साइड कराया गया। इसके बाद उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और दोनों गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है और जो स्कॉर्पियो गाड़ी का ड्राइवर है उसमें से एक आदमी को हिरासत पुलिस में लिया गया है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम पिथौरागढ़ के एचओली वार्ड में एनसीडी एवं टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम अंतर्गत स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किया। शिविर का शुभारंभ पार्षद हेमा जोशी ने किया। इसमें लोगों की बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन की जांच कर औषधि वितरित की गई, साथ ही टीबी की स्क्रीनिंग व एक्सरे भी किया गया। कार्यक्रम में पर्वतीय अरण्य सेवा एवं विकास संस्था टीआई प्रोजेक्ट का सहयोग रहा। नोडल अधिकारी डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य वार्डों में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे।